सो क्या हाल चाल है मैथ गैंग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफी चल रही होगी। आप सभी ने ट्रायंगल का पार्ट 1 देख लिया होगा और इसमें खूब सारी मजा आई थी और बहुत आसानी से हमने टॉपिक्स को खत्म कर लिया था। आज हम उसके सेकंड पार्ट को शुरू कर रहे हैं जहां पर हमारा मेन फोकस सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे रहने वाला है और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जिस भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम उस पर भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो जल्दी से शुरू करते हैं और कॉपी में ले करके आओ, मेरे साथ पढ़ाई करो। अब यहां पर हम देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? सिमिलर का मतलब होता है एक तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, एक इसकी जैसा। मतलब ऐसा क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लिया और इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन साइज छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या था, देखो एक चीज समझा देता हूं पहले। सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी वर्सेस कॉन्ग्रुएंसी, दो चीजें हैं यहां पर, बहुत ध्यान से समझना। सिमिलैरिटी में क्या होता है? सिमिलैरिटी में सेम शेप बट साइज कैन डिफर। मतलब क्या है कि साइज क्या होगा, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन शेप जो होगा वो एग्जैक्टली सेम हो रहा होगा। यहां पर क्या है, सेम साइज एंड शेप, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि यहां पर क्या है, एंगल्स शुड बी इक्वल। यहां पर भी सेम जो इधर लिखा हुआ है, ठीक। तीसरी चीज क्या है कि साइड्स, या फिर इसको लिख दो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन प्रोपोर्शन यहां पर क्या है कि ऑल साइड्स शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल, ठीक है। मतलब साइड से यहां पर इक्वल होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि प्रोपोर्शन होगा भैया, हमारा काम चल जाएगा। एंगल सेम होने चाहिए, इसमें बात वही कि सेम होने चाहिए। आगे क्या है कि सेम जो शेप होना चाहिए, बट साइज क्या हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होना एकदम बराबर बराबर होना चाहिए। जैसे इसका एग्जाम्पल ये ऐसे है, तो इसका छोटा पोर्शन भी चल जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें क्या है कि अगर ऐसा है तो इसका एकदम एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट बनाओ, एग्जैक्टली सेम बनना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी में। तो कॉन्ग्रुएंसी उसका डिफरेंस समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए ना। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तो साइड में कहीं पर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन यही पे आ रही होती है। अब देखो यहाँ पर सिमिलैरिटी कैसे प्रूव करेंगे, तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो, ठीक है, मैंने दो बनाए, ठीक। एंगल बराबर, मतलब इसका अगर ये एंगल ले रहा हूं तो इसका ये एंगल लेना पड़ेगा मुझे, ठीक। अगर ये एंगल बराबर है तो ये एंगल बराबर हो जाएगा, और अगर ये एंगल बराबर है तो ये एंगल बराबर होना ही चाहिए। एंगल बराबर होंगे तभी जाकर क्या होगा, वो सिमिलैरिटी प्रूफ हो रही होगी। नेक्स्ट क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड में सेम रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 था, ये 10 था, ठीक। यहां पर 3 था, यहां पर 6 था, यहां पर 4 था, यहां पर 8, ठीक। अब मैं जब रेशियो ले रहा हूँ कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का, मतलब अगर मैंने ये साइड ली तो इसकी वाली साइड लेनी पड़ेगी, तो 5.10। उसके अलावा 3 लिया तो यहाँ पर 6 लेना पड़ेगा, तो 3/6। पहले छोटा ट्रायंगल फिर बड़ा ट्रायंगल, और यहाँ पर छोटा ट्रायंगल 4 और अपॉन में कितना हो जाएगा 8। डिवाइड से चेक करते हैं, यहाँ पर 1/2 5.10 है ना, यहाँ पर 1/2, क्या यहाँ पर 1/2 आ रहा है, और यहाँ पर भी 1/2 ही आ रहा है। तो ध्यान से आप देख पा रहे हो कि तीनों में जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड से जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है, मतलब वो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, ठीक। दिमाग में इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से याद रख लो। नेक्स्ट है क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, मतलब किन किन बेसिस से हम पहचान पाएंगे कि यहाँ पर क्या है, वो सिमिलर है या ट्रायंगल की नहीं। तो बहुत बेसिक से क्राइटेरिया है, तीनों एंगल चेक कर लो। अगर हमारे पास दो भी एंगल मिल गए ना, तब भी वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इसको बोलते हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक। तीनों एंगल से फॉर एग्जांपल ये था हमारे पास, ये था, ये और ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, तो ऑब्वियस बात है तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम जो कितना होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो ये बताने लायक मेरे हिसाब से आई थिंक नहीं, ठीक। नेक्स्ट देखो ट्रिपल एस, ऑल साइड्स आर द सेम रेशियो, अभी मैंने पीछे कराया है ना, ट्रिपल एस से लगा सकते हैं। नेक्स्ट और क्या है, नेक्स्ट देखो
SAS, अब ये इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। जैसे मैंने दिया, मैंने कहा ये साइड और ये साइड क्या है, प्रोपोर्शन में, साइड प्रोपोर्शन में है, और इनके बीच में जो एंगल है वो बराबर, एंगल बराबर होना चाहिए और साइड जो होनी चाहिए प्रोपोर्शन होनी चाहिए। उस केस में भी क्या हो जाएगा, उस केस में भी बताइए, उस केस में भी ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ू। अब देखो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि दो एंगल है, सेम सेम आर्म है, उसके एंगल्स मतलब दो ट्राइंगल है, उनके जो एंगल्स है वो सेम सेम आर्म है, तो क्या हो जाएगा, वो सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा। तो मैं लिखता ही नहीं उस चीज को, राइट, यही चीज दिखा रहा था मैं बार बार अभी, है ना। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ए था, ये बी था, ये सी था, ये पी था, ये क्यू था, और ये आर था, है ना। अगर ऐसा है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के बराबर हो जाएगा। कौन सी है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये ऊपर वाला एंगल लेना हो तो इसमें ऊपर वाले लेना पड़ेगा हमको। उसी तरीके से एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के बराबर आना चाहिए भाई 9, ये जो है इसके सामने वाला एंगल ले रहा हूं, और एंगल बी जो होना चाहिए वो एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा भी होना जरूरी है, तब जाकर क्या हो जाएगा, तब वहां पर क्या हो जाएगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी लग रही होगी। ठीक, नेक्स्ट बोला ट्रिपल एस, तो तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने फिलहाल करा दिया इस तरह का, ठीक है, ये इसके प्रोपोर्शन रख लो, इसका इसके प्रोपोर्शन रख लो, इसका इसके प्रोपोर्शन रख लो, तो एस 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 लग जाएगा। कि मैंने पीछे करा दिया अभी, इसलिए मैं आपको डिटेल में यहाँ पर क्या ही करूंगा बताते हैं, टाइम वेस्ट होगा। आप भी सोच रहे हो सर वही करा रहे हैं बार बार। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है कि सिमिलरिटी अब कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ बना दिया कि वन एंगल जो है वो इक्वल है और दो साइड्स क्या प्रोपोर्शन में है, अभी मैंने पीछे बताया था। तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। ठीक, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बोला जा रहा है इस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल टी और एंगल ए बी अपॉन ई डी, तो प्रूफ तो ये ऐसा होगा। ठीक है, मतलब वही चीज है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं करता हूं, दो ट्रायंगल बना लेता हूं, ए बी सी, और यहां पर डी ई एफ। एक सीक्रेट बताऊं आपको, सीक्रेट ये है कि जब भी आप सिमिलरिटी देखो ना, तो हमेशा देखना ए जो होना चाहिए वो डी के बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, बी जो होगा वो ई के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, और ये सी जो होगा वो एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। मतलब ये एंगल्स क्या होंगे, ये वर्टेक्स है, यहाँ पर एंगल चेक करेंगे तो हमेशा ए को डी से कंपेयर करेंगे, ये कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, बी को ई से कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करेंगे, और सी को एफ से कॉरेस्पॉन्डिंग चेक कर रहे होंगे। ठीक, तो इस चीज को आपको ध्यान में अच्छी तरीके से रखना, बहुत अच्छी तरीके से ऐसे पहचानेंगे भी। साइड्स देखना, साइड्स से देखेंगे तो ए बी देखेंगे तो हम डी देखेंगे, जब बी सी देखेंगे तो ई एफ देखेंगे, और जब सी ए देखेंगे तो एफ डी देखेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद रखना हमेशा, इसी ट्रिक से हेल्प से हम आराम से क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं। यहां पर ये बोला कि दोनों है, उस केस में एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, और यहां पर जो ये साइड है ये इसके प्रमोशन है, मतलब ए बी जो है वो डी के बराबर है, एंड जो ए सी है वो डी एफ के बराबर है। क्या करस्पॉन्डिंग हो गया, इस साइड की करस्पॉन्डिंग ये हो गया, इस साइड की करस्पॉन्डिंग ये पार्ट हो गया, लगा दिया सॉल्व हो गया। तो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, तो बहुत आसान है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है सर याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मुझे गोली मार दी जाएगी, कुछ नहीं होता यार, आराम से कर पा रहे हो क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ो मैं आगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है, एग्जांपल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। तो देखो यहाँ पर भी आसान है, एग्जाम्पल जो दे रखा है, क्या दे रखा है, दो ट्रायंगल ड्रॉ करो ए बी और टी ई एफ, तो हमने पहले से ऑलरेडी ड्रॉ है, थैंक यू सो मच मेरे एडिटर साहब। ठीक, और क्या दे रखा है, ए बी की वैल्यू 3 दे रखी है, ए बी की वैल्यू 3 है, और क्या दे रखा है, बी सी की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास 6 दे रखी है, और क्या दे रखा है, सी ए की वैल्यू 8 दे रखा है, तो सी से ए की वैल्यू 8 दे रखा है, राइट, डी से ई तक की वैल्यू 4.5 दे रखी है, और ई से एफ की वैल्यू 9 दे रखी है। तो पता करके बताओ कि एफडी कितना आएगा। एफडी का पैसा कोई बताता ही नहीं है कितना लगा रखे, है ना, लेकिन हम खोज देंगे तो एफडी की वैल्यू। अब मुझे पता है कि क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग में है, सबसे पहला काम हमारा होगा कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करने के लिए क्या होता है, मैंने बताया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ले लो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से लो, ए बी का डी ले लो, तो ए बी अपॉन में डी बराबर बी सी का ई एफ के साथ ले लो, बीसी और ई एफ। ध्यान रखना कि अगर मैं छोटा ट्रायंगल ऊपर ले रहा हूं तो अगली बार में छोटे ट्रायंगल वाली साइड ही ली जाएगी इक्वल। ठीक है, ये मत करना कि ए भी लिख दिया तो इधर उल्टा कर दिया कुछ भी, इज इक्वल टू यहां पर छोटा ए सी और यहां पर अपॉन में डी एफ,
ठीक है, तो पहले तो प्रोपोर्शनलिटी चेक कर लें, तो वैल्यू पुट करते हैं, ए बी की वैल्यू 3 है, ठीक, और डी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी देगी 4.5। उसी तरीके से बीसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, और ई एफ की वैल्यू क्या रखी है 9 दे रखी है, इज इक्वल टू एसी की वैल्यू 8 दे रखी है, तो एक्स बताओ कितना आएगा। तो पहले मैं इस पार्ट को देखूंगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लोगे 27 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 6 हो जाएगा क्या, यहाँ पे 27, और यहाँ पर ध्यान से देखो जैसे वो मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 27। देखो दोनों साइड बराबर आ गए, बराबर आ गए, मतलब ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अगर ऐसा हो गया इसका मतलब है कहीं से भी इन दोनों का पेयर ले लेता हूँ सॉल्व करने के लिए, तो 6/9 इज इक्वल टू 8/x, 3 2 जा 3 3 जा, ठीक, 2/3 इज इक्वल टू 8/x, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 इंटू 8 और अपॉन में 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 4 दैट इज 12। आंसर सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो काफी आसान है, सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आराम से किए जा सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा बहुत ज्यादा खतरनाक मेहनत नहीं है, खाली हमें क्या करना है प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी है, चेक करना है कि क्या तो ट्राइंगल में सिमिलर है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि ड्रॉ द ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, तो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ है जी, अच्छा लगा सुन के, पता नहीं कहां से मैंने गाना सुना था। ए बी की वैल्यू 2, एंगल एज दे रखा 50, और क्या दे रखा ए सी की वैल्यू 4, डीई की वैल्यू 3, एंगल डी 50 और डीएफ निकालना है। अब बहुत ध्यान से देखो यहाँ पर एस ए एस लग रहा है क्या भाई, साइड एंगल साइड, यहां पर लिख देंगे साइड एंगल साइड यूजिंग साइड एंगल साइड, साइड ऐसे लिख दो एस ए एस रूल, सिमिलैरिटी रूल है, तो क्या हो जाएगा सिंपल सी बात है, प्रोपोर्शनल में आ जाएंगे साइड्स, मतलब ए बी, क्या लिख रहा हूं मैं अभी ए बी, और यहां पर अपॉन में क्या आ जाएगा, यहां पर अपॉन में आ जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन में डी इज इक्वल टू, यहां पर देख लो तो यहां पर जैसे डी लिखा उसी तरीके से ए सी, यहां पर ए सी हो जाएगा और अपॉन में डी एफ आ गया, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 2, डीई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 3 इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 4, और डी एफ की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, तो यहां हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू 6 है ना, 2 से काटेंगे तो कितनी हो जाएगी x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही आसान है, बहुत टफ नहीं है, आराम से आप रखो सोचो आंसर आ रहा है, ठीक। अब देखो उधर ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है PQ जो है वो पैरेलल है RS के, तो प्रूव करो कि सिमिलर है, ठीक। अब देखो प्रूविंग वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, और कुछ हम प्रैक्टिस सेशन में भी कर रहे होंगे क्वेश्चन बहुत ढेर सारे, ये प्रैक्टिस सेशन हमारा मेन टारगेट होता है कि हर तरह के क्वेश्चन कर ले, PYQ बेस भी कर ले, और साथ ही साथ अच्छी तरीके से क्वेश्चन मैक्सिमम बेनिफिट तरीके से कर पाए, इसलिए यहाँ पर कुछ थोड़े क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फिर भी देखो ध्यान से जरा, ये जो है पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा, ध्यान से ये समझना, क्या ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, कौन सा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। दूसरा ध्यान से देखना, क्या ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा क्या, क्यों सर, क्योंकि ये क्या है ऑल्टरनेट एंगल से, ध्यान से देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वैसे ही देखो ध्यान से यहाँ पर भी क्या ये एंगल बराबर हो जाएगा, इसके हो जाएगा बराबर। अब 3 एंगल दिख गए, प्रूव हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान से वर्बली देख लिया, मतलब लॉजिकल देख लिया, वर्बली कर भी लिया, अब इधर देखो कैसे करेंगे, तो देखा है क्या लिखेंगे गिवन, क्या दे रखा है PQ जो है पैरेलल है वो RS के, ये है जो दे रखा उसको यूज करेंगे, जो एंगल P होगा है ना, तो वो किसके बराबर होगा, वो एंगल S के बराबर हो जाएगा, उसी तरीके से जो एंगल Q होगा वो एंगल R के बराबर हो जाएगा। ये दोनों किसकी वजह से हैं, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। आगे देखो और क्या दे रखा है, और एंगल O जो है वो एंगल O के बराबर है, ये क्या है भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अगर इतना हो गया तो यूजिंग एस 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 सॉरी ए
यूजिंग ए सिमिलैरिटी रूल क्या हो जाएगा क्वेश्चन में? बहुत आसान है सर, हम लिख देंगे क्या, जो ट्रायंगल पीओक्यू है वो सिमिलर है ट्रायंगल एसओआर के। सिमिलैरिटी का साइन ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, ये हैंस प्रूव्ड। जो प्रूफ करना था हमने वो यहां पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ू। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ये बोल दिया सिमिलर है, यहां पर बोल दिया है, तो बोल रहे हैं कि बीओसी इतना दे रखा है, डीओसी डीओसीओ और ये सब निकालो। तो इसको अच्छे से बनाओ क्या, यहाँ पर ध्यान समझना, मैं यहीं पर समझा दूंगा, बार बार लिखूंगा नहीं मैं। यहां पर देखो ऐसे, यहां पर देखो ऐसे, ठीक। ये एंगल हमारे पास कितना दे रखा है, डी दे रखा है, सी दे रखा है, ओ दे रखा है, ए दे रखा है और बी दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन में क्या क्या चीज दे रखी है, बीओसी, बीओसी मतलब ये बाहर वाला एंगल कितना दे रखा है, ये 125 दे रखा है क्या, ठीक। और क्या दे रखा है मुझे, सीडीओ, सीडीओ मतलब ये वाला जो एंगल ये कितना दे रखा है, ये हमारे पास 70 दे रखा है क्या। तो अब मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, मैं सॉल्व पूरा नहीं करा रहा, ध्यान समझना। ये एक लीनियर है क्या, लाइन है क्या पूरी, मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा बताना जरा ध्यान से, ये एंगल बताना, ये एंगल, तो ये 180 होता है क्या पूरा, भाई ये स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे काट रहा है, ये 125 है, ये कितना हो जाएगा, कि ये स्ट्रेट लाइन है पूरी, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, तो कितना हो जाएगा, तो उसको कर लो आसानी से, कितना 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, तो एंगल आ गया 55। अच्छा ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने पीछे सिखाया। अब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में आओ, ओडीसी, जब ओडीसी में आओगे, ओडीसी तो एक नाट होता है, डांस होता है ना, 70, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, इसको एक्स ले लो, तो इस केस में क्या आ जाएगा, देखो डी है ये सी है और ये ओ है, मैं अलग अलग करा दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 70 प्लस 55 प्लस एक्स बराबर 180, सम ऑफ ऑल द एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, तो एक्स विल बी अगेन 55। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ रहा है, ये एंगल 55 आ गया। अगर ये 55 है तो ये 55 आ गया, ये 55 है, अब ये कितना आ जाएगा, तो 55 55 ये 70 आ जाएगा। हमने सारे एंगल्स निकाल दिए, जो भी आपको चाहिए उठा के रख लेना। ठीक, तो ये हमारे फाइनल आंसर मैंने इसी में ड्रॉ करके आपको सिखा दिया, क्या ही करूंगा ना इतनी मेहनत, केवल सिखाने में वो करता हूँ, लिखने की मेहनत आप करो। आगे बढ़ू, ठीक है। अब जरा ध्यान समझना, अब कुछ जो सिमिलैरिटी बेस्ड जो हाइट, टावर, शेड, शैडो, इस तरह के क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में पूछ जा रहे होते हैं, तो वो कैसे करेंगे उनको भी आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि पोल है 6 मीटर का और वो 4 मीटर की शैडो बनाता है, पोल है 6 मीटर का, शैडो बना रहा है वो 4 मीटर, ठीक है। टावर है एक 28 मीटर का और शैडो बना रहा है पता नहीं, तो बताओ टावर की हाइट क्या है। तो सिंपल सी बात है, ये अगर हाइट है तो परपेंडिकुलर होगा, मैं इसको डॉट डॉट करके बना लू क्या, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब सिमिलरिटी लगा सकते क्या भैया, एंगल दे रखा है, सेम शेप से भी 90 डिग्री बनता ही है, शैडो और इंसान के बीच में या किसी ऑब्जेक्ट के बीच में 90 डिग्री बनता है। तो यहां से देखो, यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, यहां पर लिख दूंगा 6/28 इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा 4/x हो जाएगा क्या, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जैसे ही कराऊंगा, वेट वेट वेट, ये शैडो दे रखी है ना, तो ये 28 हो, सॉरी ये 28 और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, मैंने क्वेश्चन ही दे गलत देख लिया, यहां पर इसको सही कर लो, ठीक। यहां पर हो जाएगा शैडो 28 बनने, तो मैं इसको x ले लूंगा। अब ध्यान से देखो जरा फिर से वही, तो 6/x, 6/x इज इक्वल टू 4/28, काट लो इसको, 1 7 काटने में तो बहुत एक्सपर्ट हो, दौड़ा दौड़ा के बंदे जरा काट रहे हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स उधर जाएगा, तो एक्स की आ जाएगी 42, 42 मीटर हमारा आंसर है। सॉरी, थोड़ी सी खांसी है, सर्दी जुकाम बुखार, ठीक, नोट कर लिया।
अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो मीडियन और अल्टीट्यूड को रेशियो वगैरह होता है, तो बोला है कि एबीसी और पीक्यूआर, एबीसी और पीक्यूआर, ठीक, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। आगे बोला है कि एडी एंड पीएम आर द मीडियंस टू बीसी, एडी जो है वो बीसी मीडियन है, और जो क्यूआर पीएम जो है वो क्यूआर पे मीडियन है, जो पीएम है क्यूआर पे। देन जो एडी होता है, एडी अपॉन पीएम, मतलब ये जो डी था, इसमें रूल क्या होता है कि ये भी क्या होता है, सिमिलरिटी दिखा रहा होगा। मतलब क्या है यहाँ पर, ये जो एडी अपॉन पीएम है, अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो उस केस में एडी जो होगा, ये जो मीडियन है, इसकी मीडियन के कोरिस्पॉन्डिंग होगा। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब एडी अपॉन में पीएम, एडी अपॉन में पीएम इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा। किसी भी एक साइड के भी हो सकता है और सभी के रेशियो के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ऐसा दे रखा होता था, ठीक, ऐसे दे रखा होता था, अगर ऐसा है तो ये प्रोपोर्शनल तो होगा, इस साइड के प्रोपोर्शनल भी ले सकते हैं, इस साइड के प्रोपोर्शनल भी ले सकते हैं, किसी भी साइड के प्रोपोर्शनल ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें वहां पर सिमिलर ट्रायंगल्स लिखा हुआ मिलना चाहिए। अगर सिमिलर ट्रायंगल मिला हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब वो एक्शन में नहीं है, ठीक। आगे बढ़े। अब देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में इस टाइप पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी रेशियो वगैरह एरिया दे जाएगा साइड का वगैरह, पूछते हैं कि रिलेशन क्या होता है, ठीक। तो जब भी दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, जब भी दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो उस केस में जो रेशियो ऑफ एरिया होगा वो स्क्वायर दो साइड के बराबर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या दे रखा है, एक ये साइड थी, एक ये साइड थी, मान लो ऐसा करके एक ट्रायंगल दे रखा था, दोनों क्या सिमिलर है, ठीक। यहाँ पर है मान लो 3, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है मान लो 10, यहाँ पर है 20। एग्जाम्पल के लिए मान लो, तो ये क्या सिमिलर है, तो सिमिलर तो है, 3/6 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 10/20, सिमिलर तो है, सब में 1/2 आ रहा है। तो पहले तो वही चेक करना है क्या सिमिलर है। अगर सिमिलर हो गए तो एरिया क्या आएगा, एरिया जो होगा इसका कोरिस्पॉन्डिंग रेशियो का, वो हमेशा साइड्स के स्क्वायर के बराबर आएगा। मतलब ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, ठीक। ये थोड़ा सा याद रखना। मैं यहाँ पर डार्क डार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट करने के लिए कौन सा, ये याद रख लो, ये लो, ये हाईलाइट क्या होगा, येलो था, ऐसे याद रख लो। ये पार्ट बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है, इस पार्ट को याद रखना ही रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर अलग अलग कर दिया। चलो रेड भी ट्राई कर ही लेता हूँ, कर ही दिया तो काफी खतरनाक लग रहा है, ठीक। रेड, इसको याद रख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बोल दिया है कि एबीसी और पीक्यूआर जो है वो क्या है, सिमिलर है, और ए बी अपॉन पीक्यू का जो रेशियो है वो क्वेश्चन में 2/3 दे रखा है। अब यहाँ पर इन्होंने पहले सिमिलर बोल दिया है, तो हमें सिमिलरिटी चेक ही नहीं करनी पड़ेगी, हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे होंगे। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें एरिया पता करना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ किसका किसका, ट्रायंगल एबीसी का, बराबर हो जाएगा ट्रायंगल पीक्यूआर के। कितना हो जाएगा, 2/3। मैंने बताया था साइड का स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो रेशियो उनका भी यही आ जाएगा, काफी आसान है। नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ एरिया स्क्वायर ऑफ साइड, हाँ ठीक है, मतलब वही चीज तो लिखी हुई, कन्वर्स ऑफ एरिया थ्योरम, वही चीज लिखी हुई है ना। तो ये चीज आप लोग याद रख लो कि अगर स्क्वायर जो रेशियो ऑफ एरिया है वो स्क्वायर ऑफ साइड के बराबर है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। हमने बोला था कि ट्रायंगल सिमिलर रहेगा तो उनका साइड का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर कर दो तो एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर कन्वर्स लिखी हुई है, तो क्या ही करेंगे ना बता के। नेक्स्ट देख लो एक बार ध्यान से, यहाँ पर फिर से बोल दिया है कि ये जो है, ये लोग जो है वो क्या है, ये सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में यहां पर ए बी अपॉन में डी ये हो जाएगा। अब ये किसके बराबर है, ट्रायंगल एबीसी। अब इसका स्क्वायर के बराबर होगा, ये पता जो एरिया का रेशियो होता है स्क्वायर के बराबर होता है, अपॉन में किसका दे रखा है, 27 का दे रखा है, क्या है ना, 27। अब ध्यान से जो दे रखा है मैं उसको यूज करूंगा,
तो हमें एरिया डीईएफ का निकालना है, नहीं डीईएफ का निकालना, सॉरी एक मिनट ठीक। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी का एरिया है ना, और अपॉन में ट्रायंगल डीईएफ का एरिया। ठीक, अब जरा वैल्यूज पुट कर देते, तो ए बी अपॉन तो 3/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 27, और यहाँ पर एरिया कितना आ गया इसका, डीईएफ का पूछ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जरा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 27 अपॉन में ए आर मतलब एरिया डीईएफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा एरिया ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू 27 इंटू 4, और 27 इंटू 4 कितना होता है, 27 टू कितना होता है 54 108 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी दे रखा तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको डायरेक्टली ठीक ठाक नंबर 2 से 3 नंबर आराम से दिला दे सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एरिया का रेशियो दे रखा है, साइड का पूछा है। तो अब देखो जरा ध्यान से, एरिया का रेशियो दे रखा है, एरिया किसका, ट्रायंगल एबीसी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, इसका जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 16:25। तो ए बी अपॉन पूछा है, ए बी अपॉन में पी क्यू, तो भैया ये क्या हो जाएगा, क्या रूट लग जाएगा उसके ऊपर, बिल्कुल लग जाएगा सर 16/25, क्योंकि साइड का स्क्वायर जो होता है वही तो एरिया बनता है। अब एरिया से मुझे अगर साइड में जाना है तो मैं रूट लगा दूंगा, रूट लगा दिया कितना आ गया 4/5 आ जाएगा, जो हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, फटाफट फिर क्वेश्चन उड़ाते चले आ रहे हैं, खत्म, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट देखो, ये कुछ उसी तरह क्वेश्चन है, ये मैं एचडब्ल्यू भी दे रहा हूं आपको, एग्जैक्टली सेम तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा मैंने इस क्वेश्चन से अभी जो एक छोड़ के पहले कराया था, एग्जैक्टली वही सेम क्वेश्चन है उस तरीके का। अरे वाह, चैप्टर खत्म हो गया यार, ये कौन है, गुड, अच्छा लग रहा है यार देखने में, है ना। तो देखा आपने, ट्रायंगल चैप्टर हमने आराम से खत्म भी कर लिया कितनी आसान तरीके से, और पता भी चला खेल खेल में सारे टॉपिक्स पढ़ लिए जितने भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बिल्कुल मिलेंगे यार, आपसे मिलते रहेंगे। ठीक, तो आप लोगों को अगर एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई डाउट लगता है कुछ क्वेश्चन में करने के लिए, तो फ्री डाउट सॉल्विंग ग्रुप है एक्सपर्ट्स का, उसमें क्या कर सकते हैं कि आराम से आप क्वेश्चन भेज सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जल्दी आंसर आपको मिल जाता है ताकि आपको डाउट सॉल्व हो पाए। आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, तो इस नंबर पे मैसेज करना है और बताना है व्हाट्सएप मैसेज पे कि सर मुझे ज्वाइन करना है, आपको वहां पर ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मन लगाकर क्या किया, मन लगाकर पूरी क्लास देखी, बहुत अच्छा लगा, और कितनी आसानी से आपको खुद ही लग रहा होगा यार बातों हमने पूरा चैप्टर निपटा दिया है ना, फील्डिंग सेट कर दिया। तो आपने देखा कि हम चैप्टर नंबर 6 को भी आज खत्म कर चुके हैं, और धीरे धीरे इसी तरीके से हम पूरा क्लास 10th का सिलेबस जो होगा वो खत्म कर लेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, क्यों चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे वीडियोस कैसे मिलेंगे, है ना। सब्सक्राइब कर लो, एक अच्छी सी हम लोग क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन बनाते हैं अपनी, है ना, फिर अच्छी तरीके से उसको क्या करेंगे, एक आर्मी बनाएंगे। जैसे आप लोग को तो विशेष आर्मी की ज्वाइन करना ही, भर्ती निकाली है विशेष आर्मी के, ठीक है, तो वहां पर ज्वाइन कर लेना। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो और रिवाइज करते रहो। नेक्स्ट मिलेंगे हम प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।